दोस्तों स्वागत है मेरा एंटर को यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आधार डुप्लीकेट के बारे में। देखो, आधार डुप्लीकेट नॉट फाउंड मैच इस तरह का एरर क्यों आता है और इस तरह का एरर आने के इसका सॉल्यूशन क्या है। व्हाट्सएप में ग्रुप में बहुत सारा ऐसा आपको मिल जाएगा जो आधार डुप्लीकेट डेटा का 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया ऐसा करके आपको चार्ज करता है। तो ये जो प्रोसेस हम लोग बताने वाला हो वो इंस्टेंट और आपका ये आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं। और ये यूडीआई का सर्वर से ही काम होगा, सारा कुछ यहाँ पे लीगली आप काम कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा फ्रॉड का शिकार भी होता है, पैसा तो ले लेता है, बाद में इसका काम नहीं होता है। हाँ, कोई भी पीडीएफ नहीं देता है, ऐसा बहुत सारा होता है। तो ये छोड़ के आपको बिल्कुल फ्री में कैसे आधार डुप्लीकेट डेटा नॉट फाउंड मैच आप खुद ही निकाल सकते हैं, ये एक ट्रिक आप मान सकते हैं। देखो, बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो लोग एक ट्रिक का नाम पे पैसा भी लेता है, 1200 लेता है, 1300 लेता है, आपको स्क्रीनशॉट करके दिखा देता हो, ये ट्रिक के लिए पैसा लेता है। जो आधार डुप्लीकेट डेटा नॉट फाउंड मैच इस तरह का एरर का सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे कुछ चार्ज भी करता है। तो ये इंस्टेंट होता है, वो ट्रिक बता देता है जो ऐसे ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए 1200-1500 आपको चार्ज करता है। ऐसा बहुत सारा पोर्टल भी बन गया है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है और आपका 3 दिन बाद, 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आपका सामने आता है। तो ये कैसे काम करता है, देखो, आधार डुप्लीकेट डेटा नॉट फाउंड मैच उसका जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है उसमें आपको डायरेक्टली जो जो मांगी गया है, इनरोलमेंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद जो लोग एडमिन है वो लोग क्या करते हैं, वो डेटा लेके इसी प्रोसेस फॉलो करके ये वो डेटा निकाल के आपको तक पहुंचाता है। तो ऐसा करके होता है। तो आपको ये चीज पता नहीं है तो आप खुद ही ये कर सकते हैं। तो ये आपको करने के लिए क्या क्या जरूरत है, चलिए आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बता दो, आधार डुप्लीकेट डेटा नॉट फाउंड मैच ये किस लिए आता है। आधार इनरोलमेंट यानी आधार बनाने के बाद उसका आधार कार्ड घर पर नहीं आता है और जो इनरोलमेंट स्लिप दिया है उसमें फोन नंबर नहीं है, तो वो क्या करता है, उसका आधार कार्ड नहीं आता है घर पर। तो वो क्या करता है, फिर से आधार सेंटर जाके वो न्यू आधार कार्ड करता है। जी मेरे पास आधार नहीं है, नहीं हुआ है, तो फिर से कर दो। तो फिर से करता है, तो उसमें आता है आधार डुप्लीकेट डेटा नॉट फाउंड मैच, क्योंकि इसका आधार कार्ड पहले से जनरेट हो गया है। बायोमेट्रिक थ्रू आधार कार्ड जनरेट हो गया है। एक बंदा का एक ही आधार कार्ड जनरेट होता है, दोबारा कभी नहीं होगा। वो जितना बार करेगा उतना बार रिजेक्ट होगा, क्योंकि उसका पहले से आधार नंबर जनरेट है। जो आधार नंबर जनरेट है वही उसको निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो उसको जितना बार आधार कार्ड कर रहे हैं तो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो रिजेक्ट का जो स्लिप है, इनरोलमेंट स्लिप, उसी स्लिप से ये निकालेगा। इसी स्लिप से आधार कार्ड पीडीएफ वो निकाल सकते हैं। दूसरा आता है, उसी स्लिप से आप पीबीसी ऑर्डर कर सकते हैं। यूडीआई का पोर्टल में जाके आप पीबीसी का ऑर्डर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनरोलमेंट नंबर से। तो पीबीसी ऑर्डर करेगा तो आपका एड्रेस में आ जाएगा। फिर भी आपका एड्रेस में नहीं आया है, आपका कुछ रीजन के आपका एड्रेस हो सकता है गलत है, आपका आधार कार्ड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको आधार नंबर निकालना है। तो आधार नंबर कैसे निकलेगा, चलिए आपको दिखा देता हूँ। यूडीआई का सर्वर में ही आधार मित्रा एक ऑप्शन है, उसमें जाके आपको आधार डुप्लीकेट डेटा नॉट फाउंड मैच का यहाँ पे जो पुराना वाला आपका इनरोलमेंट नंबर है वो निकालना पड़ेगा। पुराना वाला आधार नंबर निकाल के आप आधार सेंटर में जाके बायोमेट्रिक करेगा या फोन नंबर लिंक करेगा, तो आप एड्रेस चेंज करेगा, कुछ भी करेगा, तो आपका घर में एक आधार कार्ड आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस फॉलो करके आप एक आधार कार्ड ले सकते हैं। तो चलिए आप दिखा देता हूँ ये इसका जो सोल्यूशन है, यूआईडी नंबर कैसे आपको पता करना पड़ेगा। तो चलिए अक्ष्मी मित्र में दिखा देता हूँ लाइव। अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास जो आधार इनरोलमेंट स्लिप है, इस स्लिप में आधार डुप्लीकेट डेटा नॉट फाउंड मैच एरर आ रहे हैं। तो इसको हम लोग स्टेटस चेक करेगा। गूगल या गूगल क्रोम में आपको आधार स्टेटस लिख के सर्च करना है और कुछ नहीं, सिर्फ आधार स्टेटस लिख के सर्च करना है। लिखने के बाद चेक आधार अपडेट स्टेटस, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, देखो स्टेटस बोल के ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कर दो, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो आधार का मेन ऑफिशियल वेबसाइट का जो जहाँ पे सारी काम होता है, इसमें आपको लेके आएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारा काम आधार के रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आप स्टेटस चेक ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो नंबर आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और जो आपका डेट टाइम है वो थोड़ा सा उल्टा करके देना है, ठीक है। फर्स्ट आपको साल
देना है, उसके बाद मंथ ईयर और सॉरी मंथ और डे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दे रहे हैं वो कैप्चा आपको दे के सबमिट कर देना है। देखो यहाँ पे आधार डुप्लीकेट डेटा नॉट फाउंड मैच आ रहे हैं, इसका मतलब आपका पहले से आधार कार्ड बन गया है। तो जो आधार कार्ड बन गया है उसका रिकॉर्ड निकालना है, ठीक है। उसके बाद ही आपका जो पुराना वाला आधार है वो रिकवर हो सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से गूगल क्रोम या इसमें आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे यूडीआई लिख के सर्च करना है और जो यहाँ पे एक आइकॉन दिखाई दे रहा है नीचे आधार मित्रा, देखो आक्स में आधार बोल का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गेट स्टेटस में क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा स्लो काम करता है, कभी फास्ट कभी काम करता है। और इसमें आपको ये जो इनरोलमेंट नंबर है पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट करेगा तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार स्टेटस बोल का ऑप्शन है, इसमें जाना है। देखो पीबीसी स्टेटस, लोकेट पैक, ये आधार, लॉस्ट आधार, आधार स्टेटस, ये लिख के आपको सर्च करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो डायरेक्टली हम जो इनमें नंबर है डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले उसको कमांड देना है जो आधार स्टेटस चेक करना है। तो आधार स्टेटस चेक जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। आधार स्टेटस लिखेगा तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो डालने के लिए बोलेगा। देखो मैं कॉपी पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ही आपको तुरंत या कुछ देर में भी रिप्लाई आता है, कभी सर्वर डाउन की वजह से, ठीक है। तो आपको रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। देखो आधार डुप्लीकेट डेटा नॉट फॉर मैच ऐसा एरर आ गया है। तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, आपका जो पुराना वाला जो ईडीआई नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, वो यहाँ पे मिल जाएगा। उस नंबर थ्रू आपको अदर्स काम करना पड़ेगा।